ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर काइदो अमाने से होती है, जो इनोशिमा स्टेशन के एक्वेरियम के सामने खड़ा होकर सोचता है कि जेलीफिश में इमोशन नहीं होते हैं, तो जरूर उन्होंने कभी लव का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक लड़का उसे आइसक्रीम देते हुए कहता है कि कल तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हारे जाने की तैयारी कैसी चल रही है। अमाने कहता है कि क्या मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। तो लड़का कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने जा रहे हो। फिर आगे तुम्हारे हाई स्कूल का क्या होगा। अमाने कहता है कि मैं वहीं कहीं पास में ट्रांसफ़र कर लूँगा। लड़का कहता है कि मेरे जैसे अडल्ट के साथ बेवकूफ़ी करने की बजाय तुम किसी ऐसे को ढूंढना जिसे तुम पसंद कर सको। तो अमाने कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, अगर मुझे कोई मेरे जैसा मिल जाए तो मैं इस बारे में सोचूंगा। लड़का कहता है कि मुझे पता है, फिर तुम उसके साथ भी सोओगे। तो अमाने हाँ कहता है। तो वो लड़का कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो इस बात पे हंस रहा होता है कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जिसे वो पसंद करेगा या फिर उसे कभी प्यार होगा। फिर वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके बताता है कि वो इनोशिमा में आ गया है, और तभी कहीं से एक बिल्ली आती है और उसका पॉलीथीन बैग फाड़ देती है और उसमें कुछ होता है जिसे खाने लगती है, जिससे अमाने थोड़ा शॉक हो जाता है, बट बाद में उसे पैट करने लगता है। फिर यहाँ हमारे सेकंड मेल कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो उस बिल्ली को ही ढूंढते हुए आता है। तो अमाने उसे देखते ही मन में सोच लेता है कि ये मेरे टाइप का है। फिर वो उससे नाम पूछता है, तो वो कहता है कि मैं यामासुगे रियूजी हूँ। अमाने कहता है कि तुम्हारा नहीं, मेरा मतलब था बिल्ली का। और इतना कह के वो हंसने लगता है और उसे अपना नाम बताता है। तो रियूजी भी उस बिल्ली का नाम बताता है कि ये तारुसुके है। ये सड़क पे घूमने वाली बिल्ली है, बट कभी कभी हमारे घर के पास आ जाती है। और अगर तुम्हें सही लगे तो ऐसे नापोलॉजी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट आना चाहोगे? बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो ये बात सुन के अमाने बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि अमाने सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाता है और रियूजी से कहता है कि तुम्हारा घर कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं है। रियूजी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें थोड़ा चलना पड़ेगा। अमाने कहता है कि थोड़ा सा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने माउंटेन चढ़ने के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक तो मैं इतना बड़ा बैग लेके चढ़ रहा हूँ और ऊपर से मुझे इतना पसीना आ रहा है, और सबसे बुरा तो ये है कि इसकी वजह से मेरे बाल भी गीले हो गए हैं। तो रियूजी उसके पास आके उसके बाल टच करते हुए कहता है कि अब इस तरह के बाल रहेंगे तो गर्मी तो लगेगी ही। अब चलो भी, तुम कर सकते हो, हम बस पहुंचने वाले हैं। फिर वो जैसे तैसे करके उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद वहां से व्यू देखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और रेस्टोरेंट की खाने की चीजों को देख के वो और भी खुश हो जाता है। फिर रियूजी उसे अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा मूड अब ठीक है। फिर वो उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है जब तक कि वो उसके लिए कुछ बना के लाए। फिर कुछ देर बाद रियूजी उसके लिए व्हाइट ब्रेड राइस बना के लाता है, जिसे अमाने टेस्ट करता है और कहता है कि ये बहुत डिलीशियस है। रियूजी कहता है कि मुझे सुनकर खुशी हुई। अमाने कहता है कि मैं बिल्कुल भी कुक नहीं करता, इसलिए जो करते हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रियूजी कहता है कि मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ जब से मैं छोटा था तब से। अमाने कहता है कि ये तो बहुत इम्प्रेसिव बात है। रियूजी कहता है कि फैमिली बिजनेस में हेल्प करना मुझे नॉर्मल लगता है। अमाने कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। फिर वो अपना खाना फिनिश करके वहाँ से जाने लगता है। रियूजी कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने वापस नहीं आ सकता। अमाने कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से पास में ही पड़ेगा। और फिर वो खाने के लिए उसे थैंक्स करता है, और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने के लिए पलटता है वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने ही वाला होता है कि रियूजी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे एकदम से डरा दिया, प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो। अमाने उससे कहता है कि थैंक्स ओनी-चान। रियूजी कहता है कि क्या ये अभी मजाक का टाइम है? तो अमाने उसे बाय करके जाने लगता है और रियूजी उसे पीछे से बार बार केयरफुल रहने के लिए कहता रहता है। फिर वो अपने ग्रैंडमा के घर पहुंचता है। उसकी ग्रैंडमा उसे सबसे पहले बात लेने के लिए कहती है, तो वो बात लेने के लिए चला जाता है, जहाँ वो पूरे टाइम सिर्फ रियूजी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो जब बात लेके बाहर आता है तो उसके फोन में उसके ओल्ड स्कूल से कुछ मैसेज आते हैं, जिसे देख के उसे ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती हैं। फिर अगले दिन वो अपने न्यू स्कूल में जाता है, जहाँ वो सबके सामने अपना इंट्रो देता है। तो क्लास के सारे स्टूडेंट उसे क्यूट और गुड लुकिंग कहने लगते हैं। और फिर सर उसकी सीट बताते हैं, तो वो अपनी सीट पे जाके बैठता है। तो पता चलता है कि उसके साइड की सीट रियूजी की होती है, जो सो रहा होता है।
तो सर उसे उठाते हैं और फिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। फिर लंच टाइम में अमाने रियोजी से कहता है कि मैं बहुत शॉक हो गया था जब मुझे पता चला कि हम दोनों सेम स्कूल में हैं और वो भी एक दूसरे के जस्ट बाजू में। क्या ये हमारी डेस्टिनी की तरह नहीं लगता? रियोजी कहता है कि पहले ये बताओ कि क्या तुम कल रात सेफली घर पहुंच गए थे और रास्ते में तुम कितनी बार गिरे? अमाने कहता है कि वो एक बार ही काफ़ी था। रियोजी कहता है कि ठीक है, लेकिन स्कूल में तुम्हें केयरफुल रहना होगा, खासकर सीढ़ियों पे। अमाने कहता है कि ठीक है, रियोजी कौन है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। रियोजी कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे अभी बहुत परेशान करने वाले हो। अमाने कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूँ। फिर अगले सीन में सारे स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ अमाने अपनी बारी खेलकर रेस्ट के लिए बैठता है। बैठे बैठे वो सारे लड़कों को देख रहा होता है कि कौन हैंडसम है और किसकी बॉडी अच्छी है, लेकिन उसकी नज़र में रियोजी को टक्कर का उसे कोई नहीं मिलता। तभी रियोजी बास्केट में एक बॉल शूट करता है, जिसे देख के सारी लड़कियां खुशी के मारे कूदने लगती हैं। उन्हें देख के अमाने मन में सोचता है कि मैं तुम लोगों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता हूँ। तभी रियोजी झटके से अमाने की तरफ बॉल से टकरा जाता है, जिससे अमाने थोड़ा शॉक हो जाता है। वो रियोजी के बालों को छूते हुए कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत गीले हो गए हैं। रियोजी कहता है कि वो तो होंगे ही और फिर गेम के लिए वापस चला जाता है। तभी अमाने के दिल में फीलिंग आती है कि मैं उसका चेहरा और देखना चाहता हूँ। फिर वो उसके पास जाके उससे डेट के लिए पूछता है, बट रियोजी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये मुझसे डेट के लिए क्यों पूछ रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोनों स्ट्रीट पर घूम रहे होते हैं और तभी अमाने को एक आइसक्रीम का शॉप दिखता है, जहाँ बहुत सारे फ्लेवर्स को देख के वो कंफ्यूज हो जाता है, बट उनमें से वो 2 सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन अब उसे उन दोनों में से भी कोई एक सेलेक्ट करना था, लेकिन वो चूज नहीं कर पाता है। तो रियोजी उसके लिए दोनों फ्लेवर ले लेता है। तो अमाने कहता है कि मैं चूज कर सकता था। रियोजी कहता है कि दोनों को टेस्ट करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लेना, और जो उसे पसंद आता है उसे एक बार रियोजी को टेस्ट करा के उसे दूसरा वाला दे देता है और कहता है कि अभी ये लग रहा है ना बिल्कुल डेट की तरह। लेकिन रियोजी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ देर बाद रियोजी उससे पूछता है कि तुम वहाँ जो डेट के बारे में बोल रहे थी उसका क्या मतलब था। अमाने कहता है कि डेट ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। रियोजी कहता है कि हाँ, लेकिन 2 लड़कों के बीच क्या ये अजीब नहीं लगता? अमाने कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। ये सुनकर रियोजी शॉक होकर अपनी जगह पे ही रुक जाता है, जिसे देख के अमाने हंसने लगता है और कहता है कि रियोजी तुम बहुत फनी हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल जम गए हो। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? फिर रियोजी हंसते हुए कहता है कि प्लीज कंफ्यूज करने वाले जोक मत मारा करो, तुम्हें इस तरह के मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। अमाने कहता है कि ये इतना भी सीरियस नहीं था। तभी अमाने की आइसक्रीम पिघल के नीचे गिर जाती है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो रियोजी उसे सनसेट दिखाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, और अपना फ़ोन निकाल के उसकी पिक्चर लेने लगता है। अमाने उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी रियोजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमाने का फ़ोन मांगता है और सन को आइसक्रीम के ऊपर सेट करके अमाने का पिक लेता है, जिसे देख के अमाने बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह के स्टफ बहुत पसंद थे। रियोजी कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। ये सुन के अमाने रियोजी का फेस देखने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें उसने बोला था कि मेरे लिए प्यार ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन अभी जो उसने ढूंढ लिया है तो उसे कन्फेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। तो अमाने रियोजी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। घर आके पता चलता है कि अमाने के वॉशरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था, जिससे अमाने बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जिम के बाद उसको बाथ लेना बहुत ज़रूरी था। तो रियोजी उसे पब्लिक बाथ हाउस जाने के लिए सजेस्ट करता है। तो अमाने ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि अमाने और रियोजी साथ में बात ले रहे हैं। अमाने पूछता है कि अभी मैंने तुमसे इस तरह की बातें की थी, तुम्हें मेरे साथ बात लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रियोजी कहता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आता ही नहीं। तो अमाने मस्ती करते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इस वक्त घूर सकता हूँ। तो रियोजी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमाने कहता है कि मुझे इस तरह के बड़े बात हाउस में बात लिए हुए बहुत वक्त हो गए हैं। रियोजी पूछता है कि लास्ट टाइम कब था? तो अमाने कहता है कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, तब एक स्कूल ट्रिप के वक्त मैंने इतने बड़े बाथटब में बात लिया था। रियोजी कहता है कि वो नहीं, मेरा मतलब था कि तुमने इस तरह की बातें करना, चिढ़ाना या फिर सीरियस बातों को हंसी में उड़ा देना, ये कब से स्टार्ट किया? अमाने कहता है कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था,
तब मैं किसी को पसंद करता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अमाने अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी अभी एक कन्फेशन को रिजेक्ट किया। तो अमाने कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उम्र में बड़ी लड़कियां पसंद हैं। तो अमाने कहने ही वाला होता है कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं, कि उसका दोस्त उसकी बात को बीच से ही काट देता है और कहता है कि मुझे बड़ी लड़कियां पसंद हैं, और फिर सारे उससे बात करने लगते हैं। फिर जब अमाने अपने उसी दोस्त के साथ घर जा रहा होता है तो वो उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस तरह की बातों में जल्दी फंस जाते हो और उसे संभाल नहीं पाते हो। तभी अमाने को फील होता है कि वो सभी से किसी न किसी तरीके से अपने दिल की बात छुपा के सभी से झूठ बोल रहा है। इसलिए आज वो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देना चाहता था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़के पसंद हैं। और अमाने को लगता है कि उसका फ्रेंड उसकी बात को सीरियसली सुनेगा, इसलिए वो अपने दिल की बात उससे बता देता है, जो अब तक सबसे छुपाता आया था, कि उसे लड़के पसंद हैं, इसलिए वो लड़कियों से डेट नहीं करता। तो उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि तुम गे हो, और उसकी बातों को मजाक में उड़ा के हंसने लगता है। वो समझता है कि अमाने ये सब सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा है, तो अमाने भी उसके साथ हंस के अपनी बात का मजाक बना देता है। और फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अमाने रियोजी से कहता है कि मैं बस एक डरपोक बिल्ली हूँ, मैं हमेशा बचने की कोशिश करता रहता हूँ क्योंकि मुझे हर्ट होने से डर लगता है। और फिर इतना कहने के बाद अमाने रियोजी से पहले ही बाथ टब से बाहर आ जाता है। बात करने के बाद रियोजी अमाने के लिए ड्रिंक लाता है। उस वक्त अमाने सो रहा था। टेबल पर ड्रिंक रखने की आवाज़ सुन के अमाने उठ जाता है और रियोजी से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने रियोजी का रिएक्शन देखने के लिए उससे कहा था कि मैं गे हूँ। रियोजी कहता है कि अब तक तुम इसे अपनी हंसी के पीछे छुपा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता, इसलिए तुम्हें मेरे सामने किसी बात को लेकर फोर्सफुली हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब तुम इस तरह की बातों के लिए मजाक करोगे तब तब सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा। तो अमाने उसे थैंक्स करता है और फिर दोनों घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अमाने रियोजी से कहता है कि तुम हमेशा मुझे फॉर्मल नेम से क्यों बुलाते हो, तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला सकते हो। तो रियोजी उसे उसके नाम से बुलाता है और फिर बाय करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अमाने उसके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत खुश होने लगता है। फिर जब अमाने अपने घर आकर फ़ोन चेक करता है तो उसमें अपनी और रियोजी की पिक्चर देख के सोचता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे सीरियसली लेते हैं और मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं। अगर रियोजी जैसा कोई होगा तो मैं उसके प्यार में पड़ सकता हूँ। तभी रियोजी के पास से गुड नाइट का मैसेज आता है, जिसे देख के अमाने बहुत खुश हो जाता है और पूरी रात सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए वो रात को अच्छे से सो नहीं पाता और क्लास में आते ही उसे दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और उससे कहती है कि तुम रोज जल्दी चले जाते हो, हमने तुम्हारा कल कितना वेट किया। क्योंकि अमाने उस क्लास का सबसे क्यूट लड़का था और बहुत सी लड़कियां थी जो उसे पसंद करती थी, इसलिए वो दोनों उसे सवाल पूछने लगते हैं। तभी रियोजी आता है और उन्हें अपनी सीट से हटने के लिए कहता है, तो लड़कियां उसे और अमाने को बाय करके वहां से चली जाती हैं। तो अमाने भी इसी बहाने रियोजी से वैसे ही क्वेश्चन पूछने लगता है और सोचता है कि हम पहले की ही तरह नॉर्मली बात कर सकते हैं। फिर क्लास के टाइम रियोजी हमेशा की तरह सो रहा होता है, तो अमाने उसे देखकर सोचता है कि अगर मैं इसके प्यार में पड़ भी गया तो इससे सिर्फ मुझे दर्द मिलेगा। फिर साइंस लैब में जब टीचर बोर्ड साफ करने वाले होते हैं तो रियोजी के पास बैठे एक लड़के का नोट पूरा नहीं हुआ होता है और वो टीचर को बोल नहीं पाता है। तो रियोजी उसके बदले में टीचर से कह देता है कि उसका अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर क्लास एंड होने पर जब टीचर कुछ भारी सामान नीचे लेकर जा रही थी तो रियोजी उनके हेल्प के लिए उनके हाथ से सारे सामान ले लेता है। और फिर क्लास की सफाई के वक्त भी जब एक लड़की बोर्ड साफ कर रही थी तब वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो रियोजी उसके बदले में बोर्ड साफ कर देता है। और इन सारी चीज़ों को अमाने नोटिस कर रहा होता है कि तभी बारिश होने लगती है। रियोजी ने अपना अम्ब्रेला नहीं लाया था, तो वो सोचता है कि बारिश में तेजी से भागते हुए जाएगा जिससे वो कम से कम भीगेगा, कि तभी अमाने उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ अपने अम्ब्रेला में चलने के लिए कहता है। तो अमाने रियोजी से पूछता है कि तुम इस तरह से कब बन गए, सभी के लिए काइंड और केयरिंग, बिल्कुल केयर गिवर की तरह। मतलब साइंस लैब में तुमने सब कुछ नोट कर लिया था, लेकिन फिर भी तुमने किसी दूसरे के लिए हाथ उठाया और तुमने टीचर की भी हेल्प की थी और बोर्ड की सफाई करते वक्त भी। तभी रियोजी कहता है
कि अमाने तुम सच में मुझ पर इतना ध्यान देते हो। तो अमाने थोड़ा सा घबरा के कहने लगता है कि नहीं, मैंने नहीं दिया। और ऐसा कह के वो रियूजी से दूर जाने लगता है। तो रियूजी उसे रोकता है और कहता है कि दूर मत जाओ, तुम भीग जाओगे। अमाने कहता है कि इसमें पहले से ही जगह बहुत कम है। रियूजी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अम्ब्रेला बहुत छोटा है। अमाने कहता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है और इसे अब मैं तुम्हें नहीं देने वाला। फिर दोनों एक दूसरे से अम्ब्रेला के लिए लड़ने लगते हैं और पूरी तरह से भीग जाते हैं और तभी बारिश भी रुक जाती है। तो अमाने थोड़ा अपसेट हो जाता है और सोचता है कि काश ये बारिश नहीं रुकी होती। तो वो बिना अम्ब्रेला लिए रियूजी को बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर घर पहुँचने के बाद अमाने को कोल्ड हो जाता है और फिर जब वो पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि रियूजी उसे उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए आया था। तभी अचानक से वो चक्कर खा के गिर जाता है। तो रियूजी उसे उसके कमरे में लेकर जाता है और उसे दवा देकर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगता है। तभी अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि थोड़ी देर और रुको, जब मैं सो जाऊंगा तो चले जाना। तो रियूजी उसके पास आकर बैठता है। अमाने पूछता है कि जब तुम्हें कोल्ड हुआ था तो उस वक्त की कोई मेमोरी है तुम्हारे पास? तो रियूजी कहता है कि मेरा नहीं, बट मेरी बहन को जब एक बार फीवर हुआ था तब मुझे लगा था कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने उसके लिए उसकी फेवरेट डिश पोर्क कटलेट बनाई थी। तो अमाने हंसते हुए कहने लगता है कि तुमने एक बीमार इंसान को ऐसा डिश दिया था। रियूजी कहता है कि उसने उस दिन सब कुछ खा लिया था। मुझे पता है कि उसने उस दिन सब कुछ खाने के लिए खुद को बहुत फोर्स किया होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। मैंने ये उसके साथ बहुत गलत किया था। अमाने कहता है कि मुझे लगता है कि उसे उस दिन बहुत खुशी हुई होगी। तो रियूजी अमाने की कोई मेमोरी के बारे में पूछने लगता है। अमाने कहता है कि जब मेरे मॉम एंड डैड दोनों काम करते थे तो मैं एक बार बीमार पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मुझे खुद का ध्यान रखना होगा। मैं हर वक्त बस छत को घूरता रहता था और सोचता रहता था कि शायद अब मैं मर जाऊंगा, और ये ख्याल मेरे दिमाग में लगभग 100 बार से ज़्यादा आते रहते थे। मैं उस वक्त सच में बहुत अकेला था। तो रियूजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। और फिर कुछ देर में अमाने सो जाता है और फिर जब वो मॉर्निंग में उठता है तो रियूजी को याद करता है कि कैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा था। और अब जाके अमाने को समझ में आ रहा है कि अब तक जो भी उसे काइंडनेस मिलती आ रही थी वो सब की सब फेक थी। और फिर इसके बाद वो उठता है और अपने ग्रैंडमा को गुड मॉर्निंग कहता है कि तभी वह देखता है कि रियूजी उसकी ग्रैंडमा के साथ बैठा हुआ था। और रियूजी अमाने को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तो अमाने रियूजी से पूछता है कि क्या तुम अभी तक मेरा वेट कर रहे थे? तो रियूजी कहता है कि हाँ, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और अमाने ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। और फिर अगले सीन में रियूजी के पास्ट को दिखाते हैं, जिसमें उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें रेस्टोरेंट में हेल्प कराना पसंद है? तो रियूजी जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं पाता और मॉम से भी मुझे बहुत डर लगता है। तो उसके डैड उससे मजाक करते हुए कहते हैं कि उनसे तो मुझे भी डर लगता है। और फिर रियूजी से पूछते हैं कि क्या फिर तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? तो रियूजी कहता है कि हाँ, जब मुझे तारीफ मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रियूजी के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से रेस्टोरेंट को संभालने के लिए पूछा है। तो रियूजी कहता है कि मॉम को क्यों, जब आप इसे अकेले ही संभाल सकते हैं। तो रियूजी के डैड कहते हैं क्योंकि मुझे चिंता है। रियूजी को उस वक्त समझ नहीं आता है कि डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रियूजी अपने क्लास में सो रहा है और अमाने उसे उठा के कहता है कि एग्जाम के लिए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं और दोनों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होती है और रियूजी ने तो कई क्लासेस भी अटेंड नहीं किए होते हैं। इसलिए वो अमाने से उसे पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अमाने को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो क्लास के टॉपर से रियूजी की हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन वो भी ये कह के मना कर देता है कि मैं क्लास में और कॉम्पिटिटर्स नहीं चाहता। रियूजी कहता है कि देखा, वो ऐसा ही है, इसलिए मैंने उससे हेल्प नहीं मांगी थी। तो अमाने कहता है कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। रियूजी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। फिर अगले सीन में दोनों रियूजी के घर पे मिलते हैं, जहाँ रियूजी अमाने से कहता है कि सॉरी, तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो अमाने कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास और लाइब्रेरी में बहुत भीड़ है। अमाने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम इतने आगे बढ़ जाएंगे, कि एक दिन हम साथ में अकेले होंगे। और ऐसा कह के वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। फिर वो रियूजी से पूछता है कि तुम्हें एग्जाम में लगभग कितने मार्क्स चाहिए। तो रियूजी जवाब देता है कि पासिंग मार्क्स तक ठीक रहेंगे।
तो अमाने कहता है कि कितना सिंसियर जवाब है, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम लापरवाही ना करो, नहीं तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इसलिए वो अमाने की बात मानता है और दोनों मैथ से स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद रियोजी अमाने से एक मैथ का क्वेश्चन पूछता है जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अमाने के नोटबुक में उस क्वेश्चन को दिखाता है, जिससे उसका हाथ अमाने के हाथ से टच हो जाता है, जिसकी वजह से अमाने का दिल थम सा जाता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो वॉशरूम के बहाने उस रूम से बाहर आ जाता है और डोर के पास खड़ा होकर सोचता है कि मेरी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है और मैं इसे हाइड नहीं कर पा रहा। और फिर वॉशरूम ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक कमरे में रियोजी के डैड की फोटो दिखती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। कि तभी पीछे से रियोजी आ जाता है और कहता है कि ये मेरे डैड हैं। जब मैं 7th क्लास में था तो बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने इस रेस्टोरेंट को अपनी अंतिम दिनों तक चलाया था। शायद ये रेस्टोरेंट उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए आज जितना मुझसे हो सके मैं इस रेस्टोरेंट पे हेल्प कराता हूँ, चाहे दिन हो या रात। इतना कहने के बाद वो अमाने से स्टडी के लिए चलने के लिए कहता है। तो अमाने पीछे से रियोजी के डैड के सामने आके बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं कायदो अमाने हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रियोजी को ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा है। जिस दिन मैं इनोशिमा में आया उसी दिन मुझे रियोजी के बारे में पता चला। जब मैं भूख से मर रहा था तो ये मुझे अपने रेस्टोरेंट में लेकर आया था और मेरे लिए व्हाइट बैटर राइस बनाया था, जो कि बहुत अच्छा था। रियोजी इस रेस्टोरेंट के इम्पोर्टेंस को समझता है और उसे बचाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब ये वर्ड रियोजी अमाने के मुंह से सुनता है तब उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है, जब उन्होंने भी यही वर्ड कहा था कि वो रियोजी की मॉम को इस रेस्टोरेंट को संभालने के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी चिंता थी। और आज अमाने के मुंह से ये बातें सुन के उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। और फिर इसके बाद दोनों दिन रात अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। अमाने अपनी तरफ से रियोजी को पढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए वो पूरी रात जाग कर रियोजी के लिए नोट्स बनाता है और क्लास में रियोजी को जगाए रखने की कोशिश करता है, जिससे वो क्लास ले सके। और यहाँ रियोजी को भी जब फ्री टाइम मिलता है तो वो अपना पूरा वक्त सिर्फ स्टडी को ही देता है। और फिर नेक्स्ट डे अमाने रियोजी के लिए नोट्स बनाकर लाता है। उसने पिछली रात अपना पूरा वक्त सिर्फ रियोजी के नोट्स बनाने में दिए थे, इसलिए उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है और वो रियोजी के कंधे पे ही सो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे रियोजी अपने मार्क्स अमाने को दिखाता है, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट में पास था और कुछ में तो उसने अच्छी प्रोग्रेस भी की थी। मार्क्स देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तो अमाने को ध्यान आता है कि वो रियोजी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया है, तो अपना बैग लेकर क्लासरूम के बाहर आ जाता है और सोचता है कि ये बहुत डेंजरस है, मुझे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और तभी रियोजी भी अमाने के पीछे दौड़ता हुआ आता है और उसे उसके स्टडी में हेल्प कराने के लिए अमाने को अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक देकर थैंक्स करता है और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो। तो अमाने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम प्रोफेसर कायदो से कुछ भी पूछ सकते हो, जिस पे रियोजी कहता है कि अमाने तुम क्या हमेशा प्यार पाना चाहते हो। अमाने कहता है कि हर किसी के साथ नहीं। तो रियोजी कहता है कि तुम चूज करते हो, फिर तो तुम बहुत मतलबी हुए। तो अमाने बीच में गर्मी का टॉपिक ला के टॉपिक चेंज कर देता है। तो रियोजी कहता है कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए हम रेस्टोरेंट के मेनू में कोल्ड नूडल्स ऐड कर रहे हैं। अमाने के फेस पे एक्साइटमेंट देख के रियोजी अमाने को खाने पे अपने घर पे बुला लेता है, क्योंकि आज उसका रेस्टोरेंट बंद था। फिर नेक्स्ट दिन में अमाने रियोजी के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी सबसे पहले मुलाकात तारुसुके से होती है। वो थोड़ी देर तक उसके साथ खेलता है और फिर कुछ देर बाद रियोजी की सिस्टर स्कूल से आती है, जो उसे घर के सामने मिलती है। और फिर अंदर से रियोजी और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और उसे अंदर लेकर जाते हैं। घर में एंटर करते ही रियोजी की मॉम अमाने से कहती है कि हमने तुम्हारे बारे में रियोजी से बहुत सुना है। तो अमाने को ये जान के बहुत खुशी होती है कि ये मेरे बारे में अपने घर वालों से बात करता है। फिर वो रियोजी से पूछता है कि कहीं तुमने मेरे बारे में इन्हें कुछ अजीब तो नहीं बताया है। तभी रियोजी का एक छोटा भाई आता है और वो अमाने को बुक्खड़ अमाने कह के बुलाता है। तो रियोजी डर जाता है और अमाने से कहता है कि नहीं, मैंने इसे ये नहीं बताया था। और फिर अगले सीन में अमाने सभी के साथ खाने पे बैठता है। ये उसका पहली बार था जो वो इतने सारे लोगों के साथ बैठ के खाने वाला था। उसका नेचर एक्सप्रेसिव होने की वजह से उसके दिल में जो भी बात होती है वो उसे एक्सप्रेस कर देता है, इसलिए खाते वक्त भी वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा था। तो रियोजी का भाई कहता है कि तुम सच में बहुत भूखड़ हो, जैसा रियोजी ने कहा था।
रियोजी कहता है कि तुम कोई भी डिश इस तरह से खाते हो कि वो देखने में सच में अच्छा लगता है। फिर सारे एक एक करके अपने प्लेट में से अमाने के प्लेट में डालने लगते हैं, जिससे अमाने का प्लेट भर जाता है और सारे हंसने लगते हैं। अमाने उस दिन बहुत खुश था क्योंकि वो पहली बार किसी फैमिली के साथ बैठ के खाने वाला था। उनके साथ बैठ के उसने जो खुशी महसूस की थी वो उसका पहला एक्सपीरियंस था और उसकी वजह से उसका रियोजी के लिए प्यार और बढ़ जाता है। फिर डिनर के बाद रियोजी अमाने के साथ कुछ दूर तक टहलने के लिए आता है। अमाने कहता है कि आज का खाना सच में बहुत अच्छा था और मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फैमिली से इतने क्लोज हो। रियोजी कहता है कि मेरे डैड के डेथ के बाद मैंने सिर्फ अपने फैमिली पे ध्यान दिया है। पहले मैं सोचता था कि फैमिली और रेस्टोरेंट नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ और इसे मैं जितना सीरियसली लेता हूँ उतना ही मैं उनकी बातों को दिमाग से नहीं निकाल पाता। जब उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मुझे चिंता है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं ये सब कुछ ठीक से कर भी पाऊँगा या नहीं, और इसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता है। इसलिए उस वक्त जब तुमने मेरे डैड से कहा था कि मैं रेस्टोरेंट को बचाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कह के तुमने मेरी चिंता दूर कर दी थी। और इसके लिए वो अमाने को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं लकी हूँ कि तुम यहाँ हो। तो अमाने कहता है कि लकी तो मैं हूँ, और फिर पीछे से आकर रियोजी को हक कर लेता है। तो रियोजी कहता है कि अमाने तुमने ऐसा दोबारा किया, तुमने मुझे दोबारा हक किया। अमाने कहता है कि सॉरी, बट एक बार मुझे सुन लो, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ये बताने का, लेकिन मैं इसे अब और अपने तक नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जानो कि रियोजी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, बस याद रखना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो रियोजी कहता है कि नहीं अमाने, लेकिन वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है और उससे जितना हो सके उतनी तेज़ी से दौड़ता है। और फिर अगली सुबह रियोजी को दिखाया जाता है जहाँ वो अमाने के कन्फेशन के बाद से सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से उसका काम में ध्यान भी नहीं लग रहा। उसकी मॉम उसे कुछ काम देती है मगर उसका सारा ध्यान सिर्फ अमाने पे होता है। स्कूल जाने के लिए जब वो स्टेशन पे आता है तो सोच रहा होता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कल मुझे लव कन्फेशन मिला और आखिर कब से अमाने को मैं उस वे में पसंद आने लगा। वो उसके साथ बिताए हर एक पल को रिवाइंड करने लगता है और परेशान होने लगता है। तभी वो अमाने को देखता है जो ट्रेन का वेट कर रहा था। वो एक दूसरे को देख कर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, बट फिर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अमाने कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमसे मैं स्टेशन पे मिल रहा हूँ। तो रियोजी सोचने लगता है कि हम एक दूसरे से नॉर्मली बात कैसे करते थे। तभी स्टेशन पे ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो जाता है और रियोजी उससे कुछ भी बात नहीं कर पाता। तो अमाने अपने बीच के साइलेंस को तोड़ने के लिए कहने लगता है कि कल से गर्मी की छुट्टियां चालू हो रही हैं, जिसका मुझे कब से इंतजार था, और बीच में एक फेस्टिवल भी है, तो मैं तामाकावा-कुन को अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछूंगा और हमेशा की तरह हम कहीं घूमेंगे। तो रियोजी परेशान हो जाता है और अमाने को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और फिर उसे अपने साथ सिरेने लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने पे वो उससे कहता है कि मैं कल थोड़ा नर्वस हो गया था, मुझे कभी किसी फ्रेंड से कन्फेशन नहीं मिला है और सच तो ये है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अमाने कहता है कि मैं समझ गया, सॉरी मैंने तुम्हें इस हालत में डाला। रियोजी कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताना कोई गलत बात नहीं होती, बट मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहते थे कि मैं इस फीलिंग को जानूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। तुम कन्फेशन से क्या चाहते हो, मुझे सब कुछ जानना है। जब मैं सब कुछ जान जाऊंगा तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना है। तो अमाने कहता है कि मैं तुम्हें सेक्सी वे में देखना चाहता हूँ। तो रियोजी के चेहरे पे ये सुन के हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अमाने कहता है कि सच कहूँ तो मैंने एक बार सोचा था कि बस एक बार के लिए ये ठीक होगा, लेकिन मैं तुम्हें जितना ज़्यादा जानता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे प्यार में और पड़ जाता हूँ। मेरी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, इतना कि मैं इसे और हाइड नहीं कर सकता, इसलिए कल मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन अगर हम अभी भी पहले जैसे फ्रेंड्स बने रहे और एक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैं पहले की तरह तुम्हारा फ्रेंड बन के नहीं रह पाऊँगा। रियोजी कहता है कि मुझे अपने दिल की बात बताने के लिए शुक्रिया। मैंने लवर की तरह किसी रिलेशनशिप में होना या डेटिंग के बारे में कभी नहीं सोचा, और फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ। सच तो ये है कि मैं इसे इमेजिन नहीं कर सकता।
लेकिन मैंने खुद से एक बात सोची है कि तुम्हें पसंद करना अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब पहले जैसा नहीं होगा। अब मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, सो प्लीज़ इसे कुछ वक्त के लिए एक तरफा ही रहने दो। तो अमाने को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है और वो बहुत खुश होता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो किसी को ये तक नहीं बता पाता था कि उसे गर्ल्स नहीं बॉयज़ पसंद है। अगर किसी को पता चलता तो वो उसकी फीलिंग्स का मजाक बना देते, जिसकी वजह से उसने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब रियूजी को देख के वो सोचता है कि तुम्हारे प्यार में पड़ना कितना अच्छा होगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों टीचर को ऑफिस से सॉरी कहते हुए निकलते हैं क्योंकि उन्होंने आगे की क्लास मिस कर दी थी। वैसे उस वक्त कोई क्लास नहीं थी, सिर्फ एक सेरेमनी थी, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ी। टीचर्स ने सिर्फ डांटा था। तभी रियूजी दीवार पर एक पोस्टर देखता है और अमाने से पूछता है कि 22 अगस्त को तुम्हारा कोई प्लान है क्या? तो अमाने कहता है कि अभी तक मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है। तो रियूजी कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में फायरवर्क फेस्टिवल में चले। तो ये सुन के अमाने बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है क्योंकि वो तो इसी के इंतजार में था कि वो रियूजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कब करे। और फिर अमाने घर आके दिन गिनने लगता है तो पता चलता है कि अभी 3 वीक बचे थे। बहुत लंबा टाइम था और उसे ये 3 वीक कैसे भी करके काटने थे। गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है और अमाने अपने ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग के लिए आता है, जहाँ एक शर्ट को देख के उसे रियूजी की याद आ जाती है। फिर वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कराओके में जाता है, जहाँ उसे रियूजी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर वो बीच पे आके बैठता है और अपने फ़ोन में चेक करता है जिसमें उसने रियूजी को एक मैसेज भेजा था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया था, जिसे देखकर वो थोड़ा सैड फील करता है। और फिर एक दिन जब उसकी ग्रैंडमा उसे वाटरमेलन देती हैं तो उसे देख के वो कहता है कि मुझे तुम्हें एक बार देखना है। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो रियूजी से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाएगा और फिर वो उसके रेस्टोरेंट की ओर निकल जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो बहुत थक जाता है और अपने बालों को छूने लगता है। तो उसे उस दिन की याद आ जाती है जब रियूजी ने भी उसके बालों को छुआ था। तो उस दिन को याद करके उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और फिर से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। रियूजी के रेस्टोरेंट के पास आके देखता है तो रियूजी अपने काम में बहुत बिजी था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे थोड़ी देर भी बैठने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो दोबारा अपने घर जाके होमवर्क करने का डिसाइड करता है। फिर वो अपने घर आके होमवर्क करता है और बहुत सोचने के बाद फेस्टिवल में जाने का टाइमिंग रियूजी को सेंड कर देता है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो सो के उठता है तो वो सुबह से ही वहाँ जाने की तैयारी में लग जाता है, अपने लिए कपड़े डिसाइड करता है और फाइनली वहाँ जाने के लिए 2 बजे तक रेडी हो जाता है। उसकी ग्रैंडमा उसे ड्रिंक लाकर देती हैं, जिसे पीने के बाद वो अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा मशीन दिखता है जिसमें वो कुछ कॉइन्स डालता है और फिर उसके अंदर से एक छोटी सी बॉल निकलती है। वो उसे खोल के देखता है तो उसमें क्यूट सी किटी का कीचेन होता है जो बिल्कुल तारुसुके जैसी दिख रही थी। वो उसे अपने पास रख लेता है और फिर उसके फ़ोन में फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट होने का 4:30 का रिमाइंडर आता है। फिर वो दौड़ते हुए एंट्रेंस पर पहुंचता है। वो उस वक्त बहुत नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो रियूजी से सेमेस्टर एंड होने के बाद से ही नहीं मिला था। फिर वो उसके कुछ पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें इस प्यार को कुछ वक्त के लिए वन साइड ही रखना होगा। तो माने कहता है कि ये कुछ वक्त और कितना बड़ा होगा। और फिर तभी रियूजी वहाँ आ जाता है। रियूजी को देख के अमाने के दिल में इतनी सारी फीलिंग्स आने लगती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो उसके सामने कैसे बिहेव करे। वो कहता है कि मेरा दिल अभी ज़ोरों से धड़क रहा है। रियूजी कहता है कि अमाने क्या तुम इस तरह की बातें करना बंद करोगे, मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है। तो अमाने टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है कि चलो फिर कुछ खाने चलते हैं। और फिर दोनों मिलकर फेस्टिवल में घूमते हैं और एक जगह बैठ के अपना फेवरेट फूड खाते हैं। तभी अमाने को पता चलता है कि रियूजी को ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं क्योंकि वो वहाँ बहुत खुश दिख रहा था। तभी वहाँ अमाने के कुछ स्कूल फ्रेंड्स आ जाते हैं और अमाने को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। अमाने उन्हें मना नहीं कर पाता कि उसने रियूजी के साथ फायरवर्क्स देखने का वादा किया है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकता। लेकिन फिर रियूजी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे आज फायरवर्क्स अमाने के साथ देखना है। अमाने उनके साथ जाने से बाल बाल बचता है और साथ ही साथ उसे थोड़ा गिल्ट भी फील होता है क्योंकि वो उन्हें मना नहीं कर पाया। उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर रियूजी भी अमाने को फायरवर्क्स देखने के लिए चलने के लिए कहता है। अमाने को रास्ते में अभी भी गिल्ट फील हो रहा था। वो मन में सोचता है कि रियूजी क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमें अजीब समझ रहे होंगे।
तो वो रियूजी से कहता है कि उस वक्त मैं लगभग झूठ बोलने वाला था। हम दोनों एक साथ अकेले उन फायरवर्क्स को देखने वाले थे। मैं नहीं चाहता था कि वो हमें अजीब समझे, इसलिए मैंने उनसे छुपाने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखने का वादा किया था, लेकिन मैं उन्हें मुझे ले जाने से नहीं रोक पाया। और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे खुद से नफरत होती है, मैं प्राइमरी स्कूल से नहीं बदला। रियूजी कहता है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही जवाब दे दिया होगा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बेहतर होता कि मैं तुम्हें नहीं रोकता, बट मैं उन फायरवर्क्स को सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहता था। तो अभी तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? तो अमाने कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तो उन्हें सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। फिर रियूजी उसे अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जो बहुत शांत थी और वहाँ लोग भी बहुत कम थे। फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। रियूजी कहता है कि नॉर्मली तो मैं इसे अपने फैमिली के साथ देखता हूँ, लेकिन अच्छा है कि इस साल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अमाने को ये सुन के बहुत खुशी होती है। रियूजी कहता है कि मैं इसे अगले साल भी तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। अमाने पूछता है कि क्या मैं अगले साल अकेला ही अपनी इस फीलिंग के साथ रहूँगा। फिर सीन यहाँ से पास्ट में आता है। रियूजी रेस्टोरेंट में काम करते हुए सोचता है कि गर्मियाँ हमेशा एक जैसी ही होती हैं। रेस्टोरेंट में हेल्प कराने और होमवर्क करने में ही ख़त्म हो जाती हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आके जब वो कस्टमर्स को बाय करने आता है तो वहाँ अपने एक सनफ्लावर के पौधे को देख के कहता है कि काश अमाने इसे देख पाता। फिर जब वो कस्टमर्स का ऑर्डर ले रहा होता है तो सोचता है कि मैं जल्दी ही अमाने को कांटेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार और वाइट ब्रेड राइस खाए। और फिर वो रात को होमवर्क करते वक्त अमाने को मैसेज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी भी उसके लव कन्फेशन का कोई जवाब नहीं है। मैं उसका सामना कैसे करूँगा? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। फिर जब वो नीचे रूम में आता है तो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड के सामने बैठी हुई थी। वो अपनी मॉम के पास जाके पूछता है कि क्या आप अभी भी दुखी हो? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैं उससे ज़्यादा अकेली हूँ। जब मैं कुछ अच्छा खाती हूँ या कुछ अच्छा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि तुम्हारे डैड को ये पसंद आएगा। तो रियूजी पूछता है कि क्या वो आपको अभी भी याद आते हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि बहुत ज़्यादा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब रियूजी टेबल साफ़ कर रहा होता है तो उसे उस दिन की याद आ जाती है जब अमाने एक दिन उसके घर पे कोल्ड नूडल्स खाने के लिए आया था। और तभी उसके पास अमाने का मैसेज आता है कि फायरवर्क्स के लिए 4 बजे एंट्रेंस पर पहुंचना है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां अमाने रियूजी का परेशान चेहरा देख के कहता है कि सॉरी, मैंने अभी जो तुमसे कहा उसे भूल जाओ। तो रियूजी कहता है कि मैं नहीं भूलूंगा, आज मैं तुम्हारे कन्फेशन का जवाब देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे पास कुछ था जो मैं तुम्हें खिलाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूं, इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। अभी मेरी फीलिंग काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जिस तरह से तुम मुझे करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से बार बार मिलना चाहता हूँ और अगर वो तुम हो तो अच्छा है, और अगर एक लवर ऐसा ही होता है तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? तो अमाने कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और रियूजी के मुंह से ये सारी बातें सुन के अमाने की आंखों से पानी आ जाता है। तो रियूजी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम रोने वाले हो? अमाने कहता है कि हाँ शायद, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तो रियूजी कहता है कि मैं अभी भी बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। लव कन्फेशन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और तुम ये करने में बहुत अच्छे हो। तो अमाने उससे पूछता है कि क्या मैं किस कर सकता हूँ? तो फिर रियूजी आगे बढ़ता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों बहुत नर्वस फील कर रहे थे। अमाने मन में सोचता है कि मैं एक बार और करना चाहता हूँ, बट जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी अनाउंसमेंट होता है कि फेस्टिवल के बंद होने का टाइम हो गया है। फिर दोनों जाने के लिए रेडी होते हैं। तो रियूजी कहता है कि क्या हम एक बार और कर सकते हैं? तो अमाने कहता है कि तुम्हें इसके लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों एक बार और किस करते हैं और हंसने लगते हैं और फिर दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते को देख के अमाने सोचता है कि ये रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। तभी रियूजी कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से हम गुजरे थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो अमाने कहता है कि मुझे भी सेम फील हो रहा है। जब हम आ रहे थे तो ये सिर्फ वन साइड लव था, लेकिन अब हम जब वापस जा रहे हैं तो एक लवर बन के जा रहे हैं। तो रियूजी कहता है कि अमाने तुमने ये कह के फिर से मुझे एम्बेरस किया
और फिर दोनों को सेम फीलिंग आती है कि वो दोनों अभी घर जाना नहीं चाहते थे। तो दोनों मिलके उस जगह पे जाते हैं जहाँ उन दोनों ने एक साथ आइसक्रीम खाई थी। तो रियूजी कहता है कि मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है। और फिर वो अमाने से पूछता है कि तुमने गर्मी की छुट्टियों में क्या किया। तो अमाने कहता है कि मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। तो रियूजी हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे रेस्टोरेंट पे देख सकते थे। तो अमाने कहता है कि हाँ, वो एक बार। फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता, क्योंकि रियूजी को अगर पता चलता कि वो एक बार आया था लेकिन वो बिना मिले ही चला गया क्योंकि वो बिजी था, तो उसे बहुत बुरा लगता। इसलिए उसने नहीं बताया। फिर अमाने उसे वो बोल देता है जो उसने जीता था। रियूजी उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो तारुसुके है और बहुत खुश होता है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर कहाँ कहाँ जाएंगे उसके बारे में बात करने लगते हैं। और ऐसे ही बात करते करते सुबह हो जाती है और फिर दोनों एक साथ सनराइज देखते हैं। अमाने कहता है कि कितना अच्छा हुआ कि मैं इनोशिमा में आया। रियूजी अमाने से कहता है कि अमाने, अब से तुम मेरा ध्यान रखना। फिर अमाने भी रियूजी से कहता है कि तुम भी। और फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर इसी तरह किसी ड्रामा में। तब तक के लिए बाय।